गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, उससे परेशान है। खाद तेल के दाम दुगने हो गए, उससे परेशान है। दवाइयों के दाम दुगने हो गए, उससे परेशान है। इनकी फसल का टाइम पे मिलना चाहिए सब कुछ। जब सरकार अच्छी को आवे, नहीं अपना दूसरा रास्ता देखेंगे किसान। वह आमदनी दुगुनी तो हुई नहीं, पर खर्चा दुगुना हो गया। बिजली के बिल घर की लाइट के 10 गुने बढ़े, ट्यूबवेल की लाइट के 3 गुने बढ़े, डीजल 30 रुपये लीटर बढ़ गया, डाई के कट्टे पर 350 रुपये बढ़ गए, छोड़ने के लेबर 5 रुपये कुंतल पे बढ़ गई। रोजगार नहीं है देश में, बिल्कुल बेरोजगार फिर रहे हैं। जैसे बछड़े फिर रहे हैं सड़कों पर, ऐसे ही लड़के फिर रहे हैं सड़कों पर। अजी इसने वादा किया सरकार ने कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य नहीं आया और रावण राज आ गया। आप सब लोग देख रहे, सबको पता है। और मिला जुला काम है सरकार का और मीडिया का। सबसे मेन बात है कि नफरत का फैलाना, देश के अंदर नफरत इतनी आ कि बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। मीडिया नफरत फैला रही है और सरकार, दोनों मिलकर नफरत को फैला रही है। सच्चाई के तो सारे मीडिया दिखते हैं रोजाना। रोज मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम यही काम है, और यही सरकार का रही। सारी दिक्कत ही दिक्कत है जी। जब बच्चे मेरे तू वहाँ खेत में रहे, उन्हें बछड़ू कहते हैं, हम उन्हें देख कम भाई कोई चोट पेट ना मार दे, किसी को मार न दे, मैं खा जाऊँ गरुआ में, फिर पता लगा हुआ फिर बढ़ रहे होंगे, फिर देखे और रात तू खेतों में रहे, नौकरी मिल रही चौकी जागतों को भी, तो मिलती नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है और इसी देश में किसान जिस तरीके से फिलहाल जी रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता जा रहा है। किसान समझ में नहीं आ रहा है किसान को किस तरफ जाना चाहिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब बड़ी बड़ी बातें की गई, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, और भी अलग अलग तरीके की बातें की गई। फिर उत्तर प्रदेश में जब तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें की गई। हालांकि देश में मात्र 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने किसानों की बात की है, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद अभी तक कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बना है जिसने किसानों की बात की हो। किसान अपने घरों में जिस तरीके से अब फिलहाल जी रहा है, गन्ने की पेमेंट समय पर नहीं मिल रही है, उसी को लेकर हम गांव दर गांव जाकर किसानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिन कुछ खुश हैं किसान, कुछ नाराज़ हैं, तो क्या किसानों को लगता है आने वाले समय में क्या बदलाव हो पाएंगे और किस तरीके से किसान किसकी तरफ जाने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? ओम सिंह। चताऊ जी, जैसा चल रहा है किसानों के साथ जो मजाक हो रही है, तो क्या लगे आपने? किसान महंगाई से, हर चीज़ से परेशान है। गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, उससे परेशान है। खाद तेल के दाम दुगने हो गए, उससे परेशान है। दवाइयों के दाम दुगने हो गए, उससे परेशान है। इनकी फसल का टाइम पे मिलना चाहिए सब कुछ। जब सरकार अच्छी को आवे, नहीं अपना दूसरा रास्ता देखेंगे किसान। दूसरा कौन सा रास्ता देखना चाह रहे हैं? दूसरे दलों को वोट देंगे जो आगे आवेंगे किसान के हित के, उन्हें वोट देंगे। वो कोई भी हो, चाहे किसान के हित का होना चाह, सरकार किसान के हित की होनी चाह। तो बीजेपी ने तो वादे किए थे, बीजेपी वादे पे अपने खरी नहीं उतरी। वादे झूठे हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे कर दें। जो वादे सच्चे करे थे, एक बार किसानों को डबल आय कर देंगे, ये खुशहाल कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। कोई नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। तो ताऊ जी, आप क्या कहोगे, जैसा सरकार ने जो वादे किए थे वो सच्चे थे या झूठे? सभी वादे झूठे निकले। 22 तक किसान की आय दुगुनी करने को कहे थे श्रीमान जी मोदी जी अपने भाषण में 14 में। वह आमदनी दुगुनी तो हुई नहीं, पर खर्चा दुगुना हो गया। बिजली के बिल घर की लाइट के 10 गुने बढ़े, ट्यूबवेल की लाइट के 3 गुने बढ़े, डीजल 30 रुपये लीटर बढ़ गया, डाई के कट्टे पर 350 रुपये बढ़ गए, छोड़ने के लेबर 5 रुपये कुंतल पे बढ़ गई। जो मजदूर है वो 100 रुपये रोज पे बढ़ गया डेली पे। यह तो मार पड़ रही। कीटनाशक दवाई 4 गुनी महंगी होगी, सब मिलावटी है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, मिलावटी जारी, किसान का लुटन लग रहा। गन्ने का पेमेंट पिछले साल का 28 फरवरी को आया। इस साल जो नवंबर में सत्र चालू हुआ था पिराई का, इसका केवल अभी 8 दिन का पेमेंट आया। पैसे पिछले फागण में, पिछले मार्च में जो एक हुआ था, इस मार्च में पड़ा था, और अगली मार्च में, पिछली मार्च में बोया था, इस मार्च में छोल का गिरा, और अगली मार्च में पैसे आएंगे। किसान की लागत 2 साल रुक जा, जो लागत लगी लगभग 9-10 हज़ार रुपये बिका। उसका ब्याज या तो हम क्रेडिट कार्ड पर उठावें या आपस में महाजन पर लेंगे।
वो जितनी बचत है वो तो ब्याज बड़े को दे दें, अगर उसके पैसे जरा रुक गए वो दे नहीं, फिर आगे बढ़ने तक महरूम हो जाएंगे। बहुत मजबूरी आ रही, जागतों के फीस किताब के लाले पड़ रहे, खाने के लाले पड़ रहे, दूध बेच रहे, गुजारा कर रहे। एक पौवा दूध रखें, जो दूध बना हुआ है, जिसका दूध पैदा हो, दिन रात डांगरू में रहे, वो एक पौवे में अपने बच्चों को चाय पिया रहा, दूध बेच कर उनकी फीस किताब का पूरा पड़ रहा। बहुत बदहाली पे है किसान। अगर यही हालत चलती रही कुछ दिन में खेती से हट जाएगा किसान, इस पर चलने का नहीं काम। अच्छा, जो बाबूजी खेती से किसानों का हटने का कारण क्या नजर आ रहा है आपको? महंगाई होगी, ठीक है, क्या इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने समय पर करा करने की पेमेंट? कभी पहली सरकार पेमेंट करती है हर 14 दिन में, अब ये करती है 1 साल में। ये सबसे बड़ा दुख है किसान के लिए। अखिलेश यादव की सरकार में तो काफ़ी लंबे समय में होया, 1 साल बाद ही हुआ था। नहीं, सिर्फ 2 साल, वो भी 2 साल निकले हैं उसके, बाकी वो टाइम से ही करता रहा। और इससे पहले जितनी भी सरकार आई 14 दिन में ही पेमेंट करती थी। अप टू डेट पेमेंट जो भी देता था, लास्ट में जो 14 दिन का पेमेंट रहता, शुगर फैक्ट्री केवल उस पैसे को रोकती थी फाइनल अपने हिसाब के लिए, बाकी अप टू डेट पेमेंट होता किसान का। अब नहीं होता, 1 साल 2 साल के बाद अप टू डेट होता है। सबसे बड़ा दुख तो किसान के लिए ये है। रोजगार नहीं है देश में बिल्कुल भी, बेरोजगार फिर रहे हैं, जैसे बछड़े फिर रहे हैं सड़कों पर, ऐसे ही लड़के फिर रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, बछड़ों तक तुलना कर दी लड़कों की भी। क्या करें, बछड़े भी आवारा घूम रहे, बच्चे भी, रोज जमीन है नहीं इतनी और आमदनी इतनी है नहीं, वे जहाँ कहाँ पढ़ते बच्चे इसलिए हैं कि भाई हमें 2 रोजगार मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे। डिग्री लिए फिर रहे हैं, PhD कर रखी है, MPhil कर रखी है। कोई बच्चा देख लो कहीं रखा जाता हो डिग्री सेक्शन में, अगर कहीं इतनी वैकेंसी है ये रखें तो वैकेंसी पूरी हो जा, लेकिन वैकेंसी नहीं कहाँ है, तो पेपर लीक होने के तो कुछ होता नहीं। जी। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद जबरदीन मलिक। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसा बात देश में फिलहाल जो चल रही है किसानों के नाम की, मोदी जी ने कहा था 2022 में आए दुगनी कर देंगे, लेकिन वो दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं वोट फिर वही देता जाके, क्या कारण नजर आ रहा है आपको इसके पीछे? देखो, किसान तो अब हट गया पूरी तरीके से, किसान तो अब जो वोट देगा नहीं, है ना जी, क्योंकि आप बता रहे कृषि प्रधान देश है ये, हैं जी। किसान जो है इसी के ऊपर 80% जो जनता है इस देश की वो किसान के ऊपर टिकी है। किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, और जितने व्यापारी हैं छोटे में भी व्यापारी किसान से जुड़े हुए हैं। जितने व्यापारी बैठे हैं ना मार्केट में, ये किसान के ऊपर निर्भर हैं सब लोग। ये जो बड़े व्यापारी हैं वो मोदी योगी के इनके सबके समय ही जी, उनके बारे में कुछ कह नहीं सके वो क्या कर रहे। अच्छा, इसने वादा किया सरकार ने कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य नहीं आया और रावण राज आ गया। आप सब लोग देख रहे, सबको पता है। और मिला जुला काम है सरकार का और मीडिया का। सबसे मेन बात है कि नफरत का फैलाना, देश के अंदर नफरत इतनी आ गई, बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। मीडिया नफरत फैला रही है और सरकार, दोनों मिलकर नफरत को फैला रही है, और इससे देश को बहुत नुकसान होगा, बहुत घाटे में देश चला जाएगा इस तरीके से चलता रहा। तो किसान की जो है बहुत सारी परेशानी है। फसल तो आवारा पशु इसके खाए रहे, बहुत सारे किसानों की हत्या होगी। इन आवारा पशु ने बहुत सारे किसानों की हत्या कर दी महाराज जी, कोई सुनने वाला है नहीं बिल्कुल भी। कितना बड़ा नुकसान है इसका, उसकी भरपाई कर दे। ये 6,000 रुपये 1 साल में दे के पूर्ति कर रहे, इससे ज़्यादा कहीं आवारा पशु नुकसान कर रहे किसान का। ये सिर्फ बकावा है किसान का कि 6,000 रुपये 1 साल में दे देंगे तुम्हें, 6,000 रुपये दिए जा रहे, ये सिर्फ बकावा है। मैं यूँ कह रहा कि इसी की पूर्ति कर दो, जितना ही आवारा पशु नुकसान कर रहे किसान का, इसकी पूर्ति कर दो सरकार। तो सरकार के वादे बिल्कुल झूठे हैं महाराज जी, इसमें कोई दम नहीं है। जितने वादे किए थे कि काला धन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस आने, जो हमारा सफेद धन था ना उसको काला बना दिया, उसको भगा दिया यहाँ से, उन लोगों को भगा दिया यहाँ से। वो धन किसके पास चला गया? जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, 2-4 ही हैं, 2-4 व्यापारी हैं, सबको उनके नाम का पता है। हाँ, और उन्होंने इस काले धन को लेकर भगा दिया, देश वहाँ चले गए जमीन। तो काला धन जो है वो हमारा जो सफेद धन था उसको काला तब्दील कर दिया उसमें, और देश से भगा दिया उन लोगों के। तो अच्छा कह रहे ताऊ जी कह रहे हैं कि मतलब मीडिया और सरकार जो है मिली हुई है, मीडिया की वजह से देश में जो आपस का भाईचारा था वो खत्म होता जा रहा है। तो इसमें क्या आपको सच्चाई नजर आवे? सच्चाई के तो सारे मीडिया दिखे हैं रोजाना, रोज मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम यही काम है, और यही सरकार का रही
यहाँ तो अब देखिए कितने बड़े बड़े रोड बना दिए, पानीपत जाने में 3 घंटे लगे थे, जब 20 मिनट में उतर जा पानीपत। किसान के इन तो सामने लोग सामने तो नहीं आग सामने तो इन लोग का रोड देख तार बनाओ नगर योगी जी ने कहते हैं सारे रोडों पर काम होना चाहिए। हाँ, तारकुल इतना घेर दिया यहाँ सड़क पर, रोडी कम घेरी, तारकुल ज्यादा घेरा। बढ़िया चिपक के चलो जाएगा अपन, ये पटना का नहीं कह दिया रहा वहां जाकर देख रेडी डाड़ू खिड़ी फिरे यहाँ सड़क पे, काला तेल गिर रहे, सिकंदर वाला सिकंदर राज आ गया था। यहाँ की पब्लिक के द्वारा पैसा नहीं छोड़ा, जो सिकंदर ने लोगों की जेब में तो पैसा निकाल लिया था। अच्छा निर्णय इसके ऐसे जैसे मोहब्बत तो लगवाड़े बिना सोचे समझे, नोटबंदी फलाना ढिगड़ा GST। मैं तो कहते नोटबंदी से फायदे होंगे, कमर टूट जाएगी आतंकवादियों की। 10 साल पीछे चलेगा, इतना बड़ा नुकसान देश को हो गया, 10 साल पीछे चलेगा, क्या फायदा भैया? 2000 का नोट कहाँ है? कहीं दिखे वे 2000 का नोट, सब जो है व्यापारियों की जेब में चलेगा, उन्होंने दबा लिया, काला धन बना लिया 2000 का, कहीं चमक रहा। अब भी अटका बेर काला धन बन गया। हाँ काला, उस लाल से का गुलाबी का काला धन बन गया, किसान दबा कर दिया। किसानों को गया वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी सरकार आई इससे बढ़िया सरकार नहीं आनी किट नहीं बहुत बढ़िया सरकार है। डांगंग का कोई गायक नहीं, फसल का कोई गायक नहीं, जो कोई गायक है उसका पीछा नहीं देता। मतलब दिक्कत है, दिक्कत है, सारे फसल को ये आवारा पशु खा जा। तो आपने भी बाबूजी करी दिक्कत है रही? सारी दिक्कत है जी। जब बच्चे मेरे तू वहाँ खेत में रहे, उन्हें बछड़ू कह दे, हम उन्हें देख कमाए भाई कोई चोट पेट ना मार दे, किसी को मार न दे, मैं खा जाऊँ गरुआ में, फिर पता लगा फिर बैठ रहे होंगे, फिर देखे और रात तू खेत में रहे, नौकरी मिल रही चौकी जाग तो भी हूँ तो मिलती नहीं, पर इसमें जरूर मिल गई। ठीक है, भागदौड़ से गुड्डों का ग्रीस भी ठीक हो जाएगा। हर बस अपना बछड़े कह दो, मिलना मिलाना कुछ है नहीं। मिल तो रहा, पेमेंट मिल तो रहा, तो बढ़ा भी दिए, 25 रुपये ने बढ़ा दिए। 6 दिन का पेमेंट आने का, 6 दिन का तो मिल गया, और 6 दिन में काम बहुत हो जाए, एक पर्ची आएगी होगी क्यों जी। तो फिर किसे दोगे जब 2024 के चुनाव भी तो नजदीक है? वोट गठबंधन को देंगे और किसे देंगे? जो सर गठबंधन क्या कर लेगा? जो किसानों की बात करेगा वोट तो उसे देंगे। ये तो देख लिए किसानों की बात करी, इन्होंने तो दुगनी आय करे थे, दुगना खर्चा करा, आय तो ही नहीं, आय तो किसी की है नहीं। फीस जाती नहीं जागतों की, फीस में कहे फीस दे दे, बुजुर्ग आदमी बाहर को भाग गया, फीस मांगेगा, चल इतना ऊँगा तिंगा काफी है, स्कूल में जा लगा, मैं स्कूल में जाते, मैं भी घर बैठे रहे, कौन से ला मैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? आदेश चौधरी। आदेश भाई, आपने क्या लगा है, क्या चल रहा है देश में? हो देश में जी भाजपा का शासन है, और जो बात पे कह के 2014 से पहले जो पूर्व में वादे करे गए, जिसके ऊपर सरकार आई थी, उनमें एक भी वादे कुछ थे, फिर उसके बाद काम करा गया कुछ और तरीके का। जैसा आप जो बीजेपी के लोग हैं, उनके समर्थक है या बीजेपी के नेता है, क्या कहेंगे जी रोड बनवा दिए, उन रोडों पे सब पे टैक्स लग रहा टोल का, यानी कि अगर हम वहाँ से यातायात सफ़र करेंगे हम अपना, तो हम तो वहाँ पे लाती पर भी टोल देंगे, जाती पर भी देंगे। और जो लिंक रोड है जो कस्बे से कस्बों को जोड़ रहे हैं, उनकी हालत इतनी जर्जर है, जो पहले छोटे बच्चों ने तारकुल देख लिया, हमने तारकुल देख रखा है, अब आगे हमारे बच्चे तारकुल नहीं देखने हैं, क्योंकि तारकुल का वजह स्प्रे होने लगा, रोड के ऊपर स्प्रे कर दे। और ये जितने लिंक रोड है ये तो सब टूटे पड़े, और जो किसान से ज़मीन छीनने का जो इनका खेल है, उसमें हाईवे बनाने जान लग रहे, उनके रोज के आंदोलन चल रहे हैं, हमें यहाँ कट नहीं मिल रहा, हमें वहाँ कट नहीं मिल रहा। जब उस पर हमारा ट्रैक्टर नहीं चलने का, उस पर हमारा बुग्गी भैंसा नहीं चलने का, हम उन रोडों से क्या फ़ायदा हो रहा? किसी किसान के खेत के बीच में से हाईवे निकल गया, इस पर किसानों के वहाँ से लेन चलते, बुग्गी झोटा जो है आराम से चल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली आराम से चल रहा है, जो गाड़ी 250 की स्पीड पर है वो वकील देगी बाहर, तो ना किसानों की टेंशन है, ताकि किसान मरे ना। किसानों की तो जो ना कुछ नहीं टेंशन है ना, तो टेंशन अपनी है उन लोगों को अपनी। उनका योगी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी के बच्चे नहीं, उनका किसकी टेंशन हुई? किसान को तो शिक्षा से दूर करना, उन्हें शिक्षा से दूर जब वे होंगे जब उनकी ज़मीन छीन लेंगे, वे जब ज़मीन छीन लेंगे दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। शिक्षा की कोई नीति बढ़िया नहीं है देश में, और बेरोजगारी आप देख रहे हैं कितनी फैल रही है। जो वे अपनी बात पे जो वादा करेगा, 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो आप ये मान के चलो 9 साल 7 साल 8 साल की उनकी सरकार होगी, 16 देश की जनसंख्या 130 करोड़, तो यानी कि आप ये मानो हर 10वें आदमी की नौकरी होनी चाहती है उनकी बात के हिसाब से। तो जो समय केंद्र सरकार को चलते हो गए, तो आप देख लो हर 10वें आदमी की नौकरी है क्या? कहने की बात कुछ और है। और जो ज़मीन पे मुद्दे हैं वे बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, गरीबी का है, किसान का है, मजदूर का है, वे सब मुद्दे गायब है। बेकार की बात तक सारा सह गया, उसकी सदस्यता चली गई, यूँ हो गया वो हो गया। एक बड़ी खबर को दाबने के लिए छोटी खबर
तैयार करी जा। जी जी प्रमोट करी जाए। हाँ जी।